नमस्कार दोस्तों, बूस्ट अप बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। बुद्ध के विचार में समस्या का समाधान करने का महत्वपूर्ण तरीका है समझ, संज्ञान और संवेदनशीलता। बुद्ध के अनुसार समस्या का समाधान शांति और आत्मसमर्पण में स्थित होता है। वह यह सिखाते हैं कि हमें समस्याओं का सामना करने के लिए ध्यान, समय और समझ की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध का शिष्य अनंत नामक एक युवक उनसे गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए आया। वह दुखी और आत्मविश्वासहीन था। गौतम बुद्ध ने अनंत के पास आकर पूछा, अनंत, तुम्हारी समस्या क्या है? अनंत ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैंने अपने जीवन में कुछ कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कार्यों का कोई महत्व नहीं है। मैं निराश हूं और मेरे आत्मविश्वास में कमी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अनंत, समस्या समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका उसे समझना है। क्या तुम्हें पता है कि एक बार एक व्यक्ति ने मेरे पास ऐसी ही समस्या लेकर आया था? अनंत ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ था गुरुजी? बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति भी अपने जीवन के महत्व को लेकर चिंतित था। मैंने उसे एक कहानी सुनाई। सुनो, यह वह कहानी है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। उसका नाम धनराज था। वह बहुत ही कुशल शिकारी था और हमेशा खाने के लिए शिकार करता था। लेकिन धनराज के पास एक समस्या थी। वह हमेशा अकेला था। वह अकेले होने की वजह से अकेला महसूस करता था। एक दिन धनराज ने एक बूढ़ा आदमी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह बहुत ही शांत और ध्यानात्मक दिखता था। धनराज ने उसके पास जाकर पूछा, आप यहां क्यों बैठे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोले, शिकारी भाई, मैं यहां ध्यान लगा रहा हूं। मैं शांति और संतोष का अनुभव कर रहा हूं। धनराज को उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अचानक अपने जीवन की समस्या का हल समझ आया। उसने बूढ़े से पूछा, क्या मुझे भी आपके साथ ध्यान लगाना चाहिए? बूढ़ा आदमी ने कहा, हाँ शिकारी भाई, आपको भी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने से आपको आत्मसंयम, शांति और संतोष मिलेगा। धनराज ने बूढ़े के साथ ध्यान लगाना शुरू किया और वहां से गुरुजी बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने कहा, यदि हम समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो हमें पहले समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें समस्या के कारणों और परिणामों को समझने की आवश्यकता होती है ताकि हम उसका समाधान करने के लिए सही दिशा में कदम उठा सकें। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है संज्ञान। हमें अपने आसपास की समस्याओं और परिस्थितियों को संज्ञान में लेना चाहिए। हमें अपने अंदरीय और बाह्य विश्व की समस्याओं को समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। तृतीय तत्व है संवेदनशीलता। हमें अपने भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझने और संवेदनशीलता की भावना को विकसित करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध के अनुसार समस्या का समाधान हमारे अंदर की शांति और स्वयं के समर्पण में होता है। समस्या का समाधान करने के लिए ध्यान, समझ, संज्ञान और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। इन गुणों का विकास करके हम समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकते हैं। बुद्ध की विचारधारा का मौलिक सिद्धांत है कि संदेह और अज्ञान ही सभी संकटों का मूल कारण है। उनका मानना था कि हम सभी अपने मन के संदेहों और अज्ञान के द्वारा प्रत्येक समस्या का कारण बना लेते हैं। इसलिए समस्या का समाधान करने का पहला कदम हमें अपने मन को शांत करना होता है। बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान और ध्यान की प्रार्थना है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को विशेष ध्यान में ले जाते हैं और अपने विचारों को शुद्ध करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने मन के साथ गहरा संवाद करते हैं और अपने संदेहों को समझते हैं। ध्यान की गहराई में हमें अपने आत्मा की सत्यता का अनुभव होता है, जिससे हम समस्याओं के समाधान के लिए सही दिशा में बढ़ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार समस्याओं का समाधान प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों में होता है। वे यह भी सिखाते हैं कि हमें समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि वे हमें अधिक उत्तम और प्रोग्रेसिव बनाते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए हमें धैर्य, संयम और सच्चाई के साथ काम करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपने आत्मा के शांत और स्वस्थ होने का प्रयास करना चाहिए। समस्याओं का समाधान करने के लिए बुद्ध के अनुसार आत्म संयम, ध्यान और सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करने
और समस्या के मूल कारण को समझने की कोशिश करते हैं तो हम समस्या का समाधान खुद ही प्राप्त कर लेते हैं। बुद्ध ने बताया कि संज्ञान की उपस्थिति में ही समस्याओं का समाधान संभव है, क्योंकि संज्ञान से ही हम सत्य को पहचान सकते हैं। उनका अर्थात्मक ध्यान और मनोनियंत्रण अभ्यास, जिन्हें विपश्यना और समाधि कहा जाता है, समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध के अनुसार समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें संज्ञान की धारा को अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने मन की गहराइयों में जा सकें और वास्तविकता को समझ सकें। इस प्रकार हम समस्याओं के मूल कारणों को समझ सकते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। विचार करने का तरीका, ध्यान और समाधान के लिए बुद्ध के आध्यात्मिक मार्ग का पालन करना समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। इसके लिए हमें अपने विचारों को साफ करने और शांति प्राप्त करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार जीवन की समस्याओं का समाधान विचारशीलता, संवेदनशीलता और सहयोग से होता है, जिससे हम अधिक संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।